तारण हारे अनंत गुण धारे। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै। दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ यत्र। गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका। चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दयामयी धर्म, वो दयामयी धर्म अपेक्षा रखता है। वो दयामयी धर्म के लिए ये पर्यूषण अगले महीने आएंगे। 10 दिन की ऐसी परिस्थिति होती है, व्यक्ति की मनस्थिति होती है कि वो 10 दिन में बिना कहे सात्विकता को स्वीकार कर लेता है। पर्यूषण के 10 दिन शुरू होते हैं पहले 2 दिन पहले ही से, जब वो धासन चौथ आती है ना, क्या कहते हैं उसको, वो यही कहते हैं क्या, धासन चौथ कहते हैं। जितने भी भादों के बधैया हैं वो कैसे होते हैं भादों के बधैया, तो गुरुदेव उदाहरण देते थे। गुरुदेव कहते थे कि जैसे पहली बारिश होती है ना, पहली बारिश में हरे हरे बड़े बड़े, कैसे 2 विशेषण लगाते थे गुरुदेव हमेशा। पहली बारिश में हरे हरे बड़े बड़े मेढक पैदा हो जाते हैं, बहुत तेज टर्र टर्र करते हैं, और पहली बारिश के बाद वो दिखाई नहीं देते। ऐसे ही भादों में बहुत ज़्यादा हरे हरे और बड़े बड़े धर्मात्मा आ जाते हैं, लेकिन वो 10 दिन के बाद 11वें दिन दिखाई नहीं देते हैं। तो वो जो 10 दिन शुरू होना होता है, उसके पहले एक धासन चौथ मनाते हैं। ये धासन चौथ क्या होती है महाराज, उनकी मानसिकता में ये बात दूर दूर तक बरसों से भरी है। जब भी धासन चौथ आती है, उस धासन चौथ में जितने भी धर्मात्मा होते हैं, ये सारे के सारे धर्मात्मा जो हैं बड़ी बड़ी होटलों में, रेस्टोरेंट में, 56 में, मैं इंदौर में अभी चातुर्मास कर रहा हूँ इसलिए मुझे 56 याद आता है। उदासीन आश्रम के ठीक बाहर बना हुआ है, 56 दुकानें हैं बड़ी बड़ी। एक सराफा भी है, सुनते हैं कि वो सराफा में जो है वो रात में 10:30 बजे के बाद शुरू होता है और रात में 2, 3, 4 बजे तक चलता है, और लोग जाते हैं अपने जीवन का वैभव दिखाने के लिए। तो धासन चौथ के दिन मैक्सिमम लोग यहाँ 2 जगह दिखाई देते हैं, इंदौर के होंगे तो, और फिर राजहंस वाले के यहाँ भी हो सकता है, राजभोग वाला है ना, और जो भी है 3, 4, 5, एक वो मोहन है, मोहन भोग है, जो भी है आप जानिएगा। आप इंदौर से परिचित हैं, मैं तो इंदौर के कमरे से परिचित हूँ जहाँ पर मुझे इंदौर वालों ने ला करके बैठा दिया है। उससे बाहर तो मैं कहीं जाता नहीं, दुनिया में जितना सुनता हूँ बस उतना ही बता पाता हूँ। तो धासन चौथ के दिन जितने भी धर्मात्मा है वो खूब रात्रि में अभक्ष का भक्षण कर लेंगे, पेट भर लेंगे, और फिर दूसरे दिन से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं हं सं तं पं सब होता है।
लेकिन उसके बाद भी गुरुदेव कहते हैं भले 10 दिन का, लेकिन 10 दिन में ऐसी साधना करो, ऐसा धर्म ध्यान करो कि आत्मा के अंदर 10 दिन की साधना का ऐसा संस्कार छप जाए। जैसे कोई बहुत बड़ा घंटा आप 3, 4, 5, 7 बार धम धम बजा दो, बजाने के बाद, बजाना छोड़ने के बाद भी उसकी झंकार रहती है। ऐसे ही तुम्हारे हर पर्यूषण की झंकार अगली पर्याय में भी तुमको झंकृत करती रहे। इस पर्यूषण अभी तो बहुत मिलेंगे बंधुओं, कई लोगों का बहुत पुण्य है जीवन में 20 पर्यूषण, 30, 40, 50 पर्यूषण निकालना है अभी आप लोगों को। किसी का हो सकता है इस बार का अंतिम पर्यूषण हो सकता है क्षमा वाणी के बाद वो इस धरती पर ना रहे, ऐसे भी लोग होंगे, हो सकता है, क्योंकि प्रारब्ध और काल को देख करके कौन आया। अगर आपको लगे जियो तो ऐसे ही जियो, धर्म ध्यान करो तो ऐसे ही करो, घर से उठो मंदिर जाओ तो ऐसे ही जाओ, मंदिर से लौटो तो भगवान के सामने आंसू बहा के लौटो कि प्रभु पता नहीं शाम तुम्हारी दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ऐसा होता है बंधु, काल के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। सोचता हूं इस पर्यूषण में ऐसी एक साधना का चरम आप लोगों को बताने और दिखाने की कोशिश करूं कि उस साधना के चरम तक पहुंच करके घर के अंदर रह करके तुम अनुभूत कर पाओ साधु जीता होगा तो कैसे जीता होगा, साधना क्या होती होगी, कैसे प्रवृत्ति वाले धर्म से हट करके एक प्रकृति वाला भी धर्म होता है। क्योंकि प्रवृत्ति वाले धर्म को सिखाने की अब आवश्यकता नहीं है। तुमको पता है कि पानी कैसे छानना है, लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि कुएं में बाल्टी कितनी धीमी आवाज के साथ फेंकनी है कि उतारनी है। कुएं में बाल्टी डालते हैं ना, सीधे रस्सी ऐसी फेंकते हैं, जाकर के बाल्टी छप से पानी में गिरती है। जितने जीव चलते फिरते ऊपर से दिखते हैं, पहले घात में, बाल्टी के घात से नहीं, बाल्टी से उत्पन्न तरंगों के घात से वो जीव मर जाते हैं। वो दया भी सीखने का मन बने तो। चातुर्मास तो चल ही रहा है, दलाल बाग है, कार्यकर्ताओं ने, दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट ने बहुत सुंदर और भव्य पंडाल बनाया है। उतने ही सुंदर और भव्य जीवात्मा की तलाश भी है। मुझे नहीं है, मुझे तो मेरे गुरु से 20 पर्यूषण बहुत अच्छे मनाने का मौका मिला और गुरु के साथ रह करके 20 पर्यूषण मना करके देख आया, सीख आया, समझ आया कि गुरुदेव बोल गए मैं चला भी जाऊं तो लोग तो 10 दिन का पर्यूषण मना रहे हैं, तुम्हारा जीवन का हर दिन पर्यूषण होना चाहिए। सीख करके आया गुरुवर से। लेकिन अगर आप में भी किसी का मन बने कि इस पर्यूषण पर्व में आराधना, साधना, दया, इंद्रिय दमन, त्याग क्या होता है, साधना कैसी होती है, इनर वर्ल्ड की एनर्जी कैसे डेवलप की जाती है, कैसे आत्मा में वो शक्तियां पैदा करी जाती हैं, कैसा सूक्ष्म अंग का, दृष्टियों का विज्ञान होता है। सुहुम अंगम चला चले हिम एक शब्द आता है हमारे यहाँ प्रतिक्रमण में, उसका एक गुरुदेव उदाहरण देते थे। नासिक के पास एक वैद्य थे, वो वैद्य की खूबी थी, उस वैद्य की खूबी थी कि मान लीजिए बड़े बड़े नवाबों के यहाँ वो वैद्य जाते थे और बड़े बड़े नवाबों की जब स्त्रियां, महारानियां बीमार पड़ जाती थी तो नवाब को लगता था कि इस वैद्य के हाथ में अपनी पत्नी का हाथ कैसे दें। वो वैद्य पत्नी का हाथ छुएगा, फिर चेहरा देखेगा, पता नहीं क्या है, कैसा है। तो उस वैद्य के अंदर कला थी, वैद्य के अंदर की क्या कला थी कि वैद्य नवाब की स्त्री को छुए बिना बता देता था कि नवाब की स्त्री को क्या है। छुए बिना तो महाराज देख के बताता होगा। स्त्रियां दूसरे कमरे में रहती थीं, वैद्य इस कमरे में,
उस पर भी वैद्य बस इतनी सी, पर्दा अर्दा नहीं महाराज, कहाँ पर्दा, दीवार में छेद था एक, कितना पतला छेद, उतना पतला छेद जितना सुई का होता है। सुनते हो कितना पतला छेद होता है सुई में, इतना पतला दीवार में छेद। उस छेद के माध्यम से वैद्य बता देता, नासिक का एक वैद्य था गुरुदेव, बताया एक बार गुरुदेव ने, शाम की वय्यवत्ती के समय ऐसे भी वैद्य होते थे कि दीवार के उस पार महारानी है, इस पार वैद्य है, वैद्य की आंख में पट्टी बंधी है और उस छेद में एक धागा डाला और धागे को महारानी की नाड़ी पर बांध दिया। महारानी की नाड़ी पर बांधा, वैद्य ने धागा छुआ और छू करके धागे के स्पंदन से बता दिया कि महारानी को कौन सा रोग हो गया है। सुहुम अंगम चला चले हिम, एक शब्द है प्रतिक्रमण का। उस प्रतिक्रमण में कहते हैं कि अंगों के सूक्ष्म चलन की क्रियाओं को भी जब सामान्य वैद्य पकड़ सकते हैं तो मुनि महाराज तो भवरोग के वैद्य हैं, तुम्हारी एक एक चीज पकड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। मैं बहुत पहुंचा हुआ साधु नहीं हूं, आपको भ्रम में तो नहीं रखूंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि पर्युषण पर्व का एक अपना आनंद है। अभी एक माह है आपके पास, अपना डिसीजन लीजिएगा। एक माह के डिसीजन के साथ स्क्रीन पर नंबर होंगे, नंबरों में फोन करिएगा, 3100 रुपए की एक राशि जमा करिएगा जो आपके ऊपर खर्च होगी। उस राशि से मुझे कुछ या कमेटी को कोई प्रलोभन नहीं है। 2 जोड़ी कपड़े मिलेंगे तो 1000 रुपए के होंगे, एक समय का शुद्ध भोजन मिलेगा तो उसकी भी राशि आपको देनी पड़ेगी, शाम का दूध फल पानी लेंगे तो उसको भी आप ही को देना पड़ेगा। आपका खर्चा उठाने की ताकत नहीं है मेरे पास, क्योंकि फ्री का शिविर आयोजित करो तो 1 करोड़ रुपए लगते हैं। अब 1 करोड़ रुपए के लिए किसी पुण्यार्जक को ढूंढूं, फिर उसके सामने मुस्कुराऊं, मुझसे तो ना होगा। तो महाराज आपसे क्या होगा, मुझसे तो इतना ही होगा कि खुद 3100 रुपए की राशि भरो, अपना खर्चा खुद उठाओ, 10 दिन के लिए घर से बोल करके आओ गुरु महाराज के पास जा रहे हैं, वहीं पर 10 दिन धर्म ध्यान करेंगे। प्रकृति वाला धर्म सीखना है, प्रवृत्ति वाला तो कोई भी पंडित आकर के घर के अंदर सिखा देगा। और अगर समझ में आए कि ऐसा धर्म ध्यान करने का मन है तो जितने भी बाहर के आने वाले लोग हैं इंदौर शहर को छोड़ करके, वैसे मैं इसलिए भी नहीं बुलाना चाहता कि इंदौर ही अपने आप में बहुत बड़ा है, वो भी आएगा तो धर्म ध्यान बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर बाहर से कोई व्यक्ति आकर के यहाँ पर धर्म ध्यान करना चाहता है तो वो व्यक्ति 20 अगस्त से पहले अपना नाम लिखा दे। स्क्रीन पर नंबर में फोन करे, अपनी राशि जमा करे, राशि जमा करने के बाद वो ऑनलाइन फॉर्म भरे, फॉर्म भर करके अपना नाम सबमिट करके अधिकतम मान लीजिए कि 25 अगस्त के बाद एक भी व्यक्ति का फॉर्म आया तो इस मंडप पर उसके बैठने की जगह न होगी। इस बात को मैं अभी से बता देता हूं, अभी से आप निश्चित कर लीजिए कि धर्म ध्यान एक पर्युषण गुरु के साथ कैसा, जैसा वो बोलेंगे बिल्कुल वैसा, अपनी कोई इच्छाएं नहीं, अपनी कोई भावनाएं नहीं, अपना कोई लोभ नहीं, अपना कोई मान का मर्दन नहीं, किसी भी प्रकार से हम अपनी कोई इच्छा पैदा किए बिना अगर ये साहस हो तो एंट्री फॉर्म भरिएगा। और जो लोकल इंदौर के माँ बहनें पुरुष वर्ग इस तरीके के धर्म ध्यान में शामिल होना चाहते हैं उनको भी बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। वो सुबह 5:15 बजे इसी पंडाल पर आकर के नहा धो करके अपने घर से आ जाएं, शाम को 7:30 बजे के बाद
यहाँ से वापस अपने घर में जाकर के विश्राम करें, सुबह नहाएं धोएं फिर चले आए। छूट मिलेगी हमारे हिसाब से। अगर आपको लगे कि ऐसा किया जा सकता है तो उसके लिए भी फॉर्म भरने पड़ेंगे, क्योंकि पर्युषण पर्व के पहले दिन में फॉर्म के आए हुए अभ्यर्थियों के अलावा गेट में एंट्री बंद कर दी जाएगी। फिर आपको लगेगा महाराज जी हम संवाद से वंचित हो गए। उद्बोधन के लिए आपको बुला लेंगे, लेकिन साधना में साधना क्या रंग लाती है, साधना किसको कहते हैं, अभी तो अपनी मन मर्जी वाली करी है। अगर ऐसा लगे कि ऐसा भी किया जा सकता है या करना है, अपनी तैयारियां 25 अगस्त तक हर हाल में आपको अपना मन बना लेना है। पति पत्नी हो तो उनको मन बना लेना है, बहनें हो उनको अपना मन बना लेना है। पहले से संकेत दे देना है कि हम बाहर से आने वाले हैं, हमारी व्यवस्थाएं क्या होंगी। आयोजक आपको व्यवस्था बताएं तो आपका स्वागत है, और वो हाथ जोड़ लें, वो कहें कि हमारी उम्मीद से ज़्यादा शिविरार्थी हो गए हैं। शिविरार्थी ये शब्द भी नहीं बोलूँगा, शिविर नहीं लगा रहा हूँ, बस सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक गृहस्थ के पास जैन शासन की वो कौन सी ताकतें हैं जिन ताकतों का सहारा लेकर के एक गृहस्थ अवस्था में रह करके भी भगवान जैसी शक्ति अपने अंदर प्रकट कर सकता है। एक आग है, सूक्ष्म विवेचन, सुहुम अंगम चला चलेहिम। गुरुदेव कहते ऐसे भी वैद्य हुए, उस वैद्य की परीक्षा करने के लिए क्या कमाल हुआ कि जब एक नवाब की महारानी को देखना था और वैद्य को लेकर के गए और वहां पर धागा बांध दिया। वैद्य ने कहा पूरी रात नाड़ी पर धागा बंधा रहे। धागा पूरी रात नाड़ी पर बंधा रहा। सुबह वैद्य के पास नवाब पहुंचे तो वैद्य कहते हैं रात में चूहा खाया है। क्या बोलते हो? ये धागा महारानी के हाथ में बंधा है, तुम कहते हो रात में चूहा खाया है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? वो वैद्य कहता है ये धागे का स्पंदन बता रहा है कि रात में चूहा खाया है। अंदर जाकर के नवाब महारानी से कहता है महारानी वैद्य क्या बोल रहा है, रात में चूहा खाया? तब महारानी कहती है वैद्य की परीक्षा करने के लिए वो जो धागा था वो मैंने बिल्ली के पैर पे बांध दिया। बिल्ली के पैर में बांध दिया, नाड़ी का स्पंदन ऐसा हो गया कि उधर के वैद्य ने बता दिया कि रात में इसने चूहा खाया है। लौट करके नवाब आकर के वैद्य से कहते हैं आप सीधे सीधे हमारी महारानी का हाथ देख करके भी बता सकते हैं। वैद्य बोलता है इतना परिश्रम कौन करेगा वहां तक जाने का, आप तो धागा दे दीजिए मैं बता देता हूं। फिर धागा पकड़ाया और वैद्य ने बता दिया कि महारानी को इस तरीके का रोग है। छोटा सा धागा पकड़ाओ तुम, अपना पकड़ाओ, लेकिन साधु को, साधु बताएगा तुम्हारे जीवन में किस बात की कमी है, तुम्हें किस बात का सुधार करना है। एक प्रैक्टिकली ऐसा ट्रीटमेंट, कहते हैं ना गुरु से, प्रभु से और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। ये पर्युषण पर्व बहुत सारे लोगों को कन्फेस करने के लिए भी आमंत्रित है। जीवन के बहुत बड़े पाप हो जाते हैं, कभी कह नहीं पाते हम किसी से। एक मौका मिलेगा, पर्युषण पर्व के एक दिन पूर्व में बाहर से लोगों को आना पड़ेगा। बाहर के जो अभ्यर्थी होंगे, लोकल भी जो पुण्यार्जक होंगे, धर्मात्मा होंगे, वे भी आकर के अपने धर्म ध्यान के लिए पूर्व भूमिका बनाएंगे। किसी भी चीज की पूर्व भूमिका होती है। शादी जिस दिन होती है उसी दिन सब नहीं हो जाता है। पूर्व भूमिका होती है कि नहीं होती? बोलो तो। होती है महाराज। पहले सगाई होती है, सगाई के बाद तैयारी होती है, एक एक दिन एक एक सामान इकट्ठा किया जाता है। ऐसे ही पर्युषण पर्व 1 माह बाद आने वाला है।
तुम भी एक एक सामान तैयार करो, अपनी साड़ी देखो, अपना धोती दुपट्टा देखो, अपना बैग देखो, अपना कॉपी पेन देखो, अपनी संयोजना खुद बनाओ एक जैसी। नहीं बना पाओ तो कमेटी दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट इंदौर बहुत मजबूती के साथ आपके धर्म ध्यान में निमित्त बन रहा है। साधुवाद देता हूं पूरे चैरिटेबल ट्रस्ट को, जो इस बात की अपेक्षा कर रहा है कि महाराज दूर दूर से जो लोग धर्म ध्यान करना चाहते हैं उनके बीच में 10 दिनों तक एक साथ सामूहिक धर्म ध्यान में आपको निमित्त बना करके हम सबकी भावना है। हमने कहा निश्चित मेरे जितने कर्तव्य हैं वो तो मैं करूँगा, लेकिन श्रावक ईमानदारी के साथ अपना पतला सा धागा मुझे पकड़ाए जिसके माध्यम से कम सही दिशा निर्देशन दे पाऊँ, और वो दिशा निर्देशन जो गुरुओं ने मुझे दिया था। इसमें एक और अच्छी बात सीखिएगा कि इसके जैनों के अलावा अगर मान लीजिए अग्रवाल और माहेश्वरी समाज के लोग भी इस पर्व में आकर के धर्म समझना चाहते हैं, उनका भी इस 10 दिन के शिविर पर स्वागत है। शुद्ध भोजन की ताकत, प्रतिक्रमण की ताकत, सामायिक की ताकत, ध्यान की ताकत, पूजन की ताकत, द्रव्य पूजा की ताकत, क्षेत्र पूजा की ताकत, काल पूजा की ताकत, भव पूजा और भाव पूजा क्या होती है, इन सब के लिए अंतस में मन बने, अपनी तैयारी करिएगा। लेकिन अंतिम शब्दों के संवाद के साथ अपने शब्दों को विराम दूं, इस बात को जरूर कहूँगा कि जीवन में प्रवृत्ति वाला धर्म तो आपने खूब किया होगा। एक बार एक पर्यूषण ऐसा भी जो प्रवृत्ति वाले धर्म की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता हो। क्षमा की सही परिभाषा, मृदुता की सही परिभाषा, ये जीवन के वो सौंदर्य हैं, ये जीवन का वो टूल है जिस टूल को अपना करके साधु हो या गृहस्थ अपना जीवन सहज करता है। ब्रह्मचर्य का मतलब वो नहीं जो तुम समझते हो, ब्रह्मचर्य का मतलब वो जो गुरुदेव हम लोगों को समझाते थे। उसके लिए एक काल धर्म अपेक्षित है। आकिंचन किसको कहते हैं, उसको पा करके जीव कैसा निहाल होता है, उस धर्म की क्या महिमा है, इसकी पूर्व भूमिका में ये संवाद मैंने आप सबके बीच में उद्बोधन के साथ एक प्रेरणा भी है। आपको ऐसा लगे कि आपको इस पर्यूषण का लाभ लेना है, क्योंकि जो जनता है क्षेत्रीय वो तो लाभ लेगी ही, लेकिन बाहर के लोगों को भी अगर लाभ लेना है तो वे अंतिम 25 अगस्त तक अपना आने का संकेत और संवाद टेलीफोन के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबरों से स्थापित करके अपना स्थान निश्चित कर लें, जिससे आयोजकों को भी दुविधा ना रहे। यहाँ पर आने के बाद आपका भी धर्म ध्यान बहुत अच्छे तरीके से हो सके। राशि 3100 रुपये की इसलिए निश्चित की है कि वो आपके ऊपर ही खर्च किए जाने वाला द्रव्य है। हो सकता है कमेटी को इससे ज़्यादा भी धन का व्यय आपके ऊपर करना पड़े, लेकिन कमेटी के कुछ दानदाता तैयार हैं आपके अतिरिक्त बोझ को, व्यर्थ को जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, उसको सुधारने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। शब्दों को विराम दो और एक साथ धर्म ध्यान के लिए ये छोटा सा पंडाल आप सबकी राह देखेगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की जय।